अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ शहरों के बारे में डिस्कशन किया था और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में देखा था। आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ के बारे में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली वर एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक रीडिंग। जैसे कल के वीडियो में हमने देखा कि ज़्यादातर वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे और एनिमल्स को पालते थे। People of this time used to have wheat, barley, millet, peas, sesame, bread, palms, etc. in their diet. और वो लोग ज़्यादातर क्या खाते थे, तो wheat, barley, millet, peas, sesame ये सब खाते थे। Due to pastoralism यानी cattle rearing, this diet consists of milk and milk product also. तो वो लोग ज़्यादातर एनिमल पालते थे, तो इसी की वजह से वो लोग मिल्क और इस सब को मिक्स करके मिल्क प्रोडक्ट बनाते थे। अ फिशिंग हुक हैज़ बीन फाउंड इन द रिमेनेंट्स ऑफ हिज सिविलाइजेशन, सो देयर फूड मस्ट हैव इंक्लूड फिश ऑल्सो। तो जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को खोद काम से नीचे ज़मीन से सब खोदा गया तो उसके अंदर से फिश के कांटे भी मिले, तो जिससे हम कह सकते हैं कि वो लोग फिश भी खाते थे। वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अटायर ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब वो किस तरह के कपड़े पहनते वो हमें कैसे मालूम होगा स्टूडेंट्स? तो वो लोग उन लोगों ने ऐसे, जैसे यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, ऐसे अलग अलग टाइप के वो लोग स्ट्रक्चर बनाते थे। तो उस स्ट्रक्चर को जो बनाते थे, स्ट्रक्चर के ऊपर जो कपड़े वो लोग पहनाते थे, उससे हम ये मालूम हो सकता है कि वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे। तो कहते हैं मैन एंड वुमन हियर वोर टू क्लोथ्स। मैन और जेंट्स और लेडीज़ दोनों दो कपड़े पहनते थे। दे वॉर क्लोथ सिमिलर टू धोती ऑन देयर वेस्ट एंड इन द अपर पार्ट दे रैप अ शॉर्ट क्लोथ। वो लोग नीचे धोती पहनते थे और ऊपर के हिस्से में सिर्फ एक कपड़ा लपेट देते थे। तो ऐसे कपड़े वो लोग पहनते थे। केम डाउन फ्रॉम द शोल्डर, दे मेनली यूज कॉटन क्लोथ्स। वो ज़्यादातर कॉटन के कपड़े पहनते थे। दे वर ऑल्सो फेमिलियर विथ वर्क्स clothes. As the needles made of metal and ivory had been found, we can assume that they were siege clothes. और वहाँ से हमें सुई और मेटल के चीज़ें भी मिली है, जिससे हम कह सकते थे वो लोग कपड़े को सीते भी थे। Although most of the people wore unstitched clothes, ज़्यादातर लोग सिए बिना के कपड़े पहनते थे, लेकिन उन्हें सीना भी आता था। People of this time wore ornaments like necklace, ring in finger, hand bracelet were made by women as well as men. तो वुमन क्या कपड़े पहनते थे और क्या पहनते थे, तो गले में नेकलेस पहनते थे, उंगली में रिंग पहनते थे, ब्रेसलेट पहनते थे। वुमन वॉर ज्वेलरी लाइक बैंगल्स, ईयरिंग्स, वेस्ट बेल्ट, एंकल्स एक्सेट्रा। दूसरा वो लोग अलग अलग टाइप की ज्वेलरी, बैंगल्स, ईयरिंग्स ये सब पहनते थे। दिस ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स। और ये सभी ज्वेलरी जो थी वो किससे बनती थी, कौन सी ज्वेलरी वो लोग पहनते थे? तो ज़्यादातर वो लोग गोल्ड यानी सोने की, सिल्वर की और कीमती पत्थरों से बनी ज्वेलरी पहनते थे। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड यूटेंसिल्स ऑफ अर्थनवेयर, कॉपर, ब्रोंज एक्सेट्रा। अब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कैसे बर्तन यूज़ करते थे, तो कॉपर से और ब्रॉन्ज से बने हुए बर्तन यूज़ करते थे। दिस इंक्लूडेड यूटेंसिल्स लाइक मग, बाउल, अर्थन मग, मेटालिक पॉट, सॉसर, casserole, etc. People of Indus Valley civilization made special type of toys for their children. वो लोग बर्तन में मग, बाउल है, फिर मग है, पॉट है, ये सॉसर है, ये सब वो लोग यूज़ करते थे। और साथ ही साथ उनके अंदर जो अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाने का आर्ट था, तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों के लिए भी खिलौने बनाते थे। विच इंक्लूडेड बर्ड शेप्ड विसल। क्या बनाते थे, तो बर्ड के आकार की विसल बनाते थे। फिर रैटलर्स, कैरियर्स, कार्ड, तो वो लोग अपने बच्चों के लिए अलग अलग टाइप के खिलौने भी बनाते थे। In a way, creativity and artistry of these people is expressed in these toys. Toys like head-shaking animals and monkey climbing tree were seen here. वो लोग कैसे कैसे टॉयज़ बनाते थे, तो जैसे कि मंकी जो है वो क्लाइंब कर रहा है यानी कि कूद रहा है, फिर हेड शेकिंग एनिमल्स, ऐसे अलग अलग टाइप के टॉयज़ बनाते थे। तो इस टॉयज़ में भी स्टूडेंट्स हमें उनकी आर्ट
उनका टैलेंट हमें मालूम पड़ता है कि उनके अंदर कितना टैलेंट था आर्ट का कि वो अपने हाथों से ऐसे अलग अलग टाइप के टॉयज़ बना सकते थे। अब है रिलीजियस लाइफ एंड फ्यूनरल, यानी कि वो अपनी उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, धार्मिक यानी धर्म से रिलेटेड वो कैसी लाइफ जीते थे। वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द आइडल्स एंड पेस्ट्रीज। अब हमें उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वहाँ से उस हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहरों से जो आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ मिली हैं उससे हमें मालूम होता है कि वो कौन सा धर्म मानते थे और कौन से भगवान को मानते थे। अमॉन्ग द आइडल्स एग्जावेटेड द आइडल ऑफ महाराष्ट्र मशराका देवी हैज़ बिन फाउंड, हिस्टोरियन कंसिडर इट द सिंबल ऑफ मदर अर्थ। वहाँ से मशराका देवी का एक मूर्ति मिली है और इससे ये कह सकते हैं कि ये जो मूर्ति है वो क्या है, मतलब ये जो देवी है वो उसे मदर ऑफ अर्थ कहते हैं, यानी कि दुनिया की मदर। इट मीन्स पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन वर्शिपिंग मदर अर्थ स्पेशली मदर अर्थ स्पेशली एज इट गिव्स ग्रेन्स एंड वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ज़्यादातर मदर अर्थ यानी कि ये मशराका देवी को मानते थे क्योंकि वो हमें अनाज और पानी देती है। बिसाइड्स दिस दे माइट हैव बीन वर्शिपिंग ट्रीज, एनिमल्स, नाग देवता, स्वस्तिक। और इस देवी के अलावा कौन से भगवान को मानते थे, तो किस किस चीज़ों को वो की पूजा करते थे, तो ट्रीज़ की, एनिमल्स की, नाग देवता की, स्वस्तिक की, ऐसे अलग अलग चीज़ों की वो लोग पूजा करते थे। रिमेन्स ऑफ वर्शिपिंग फायर हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एंड कालीबंगन। इवन कि वो लोग आग की भी पूजा करते थे और इसके सबूत हमें कहाँ से मिला है, तो लोथल और कालीबंगन से इसका सबूत मिला है। पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल। अब वो लोग मरने के बाद जब कोई पर्सन मर जाता है तो वो उसके लिए वो कैसे कौन सी परंपरा फॉलो करते थे, तो पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल। जब मर जाते थे उसे जला देते थे। ऑल्सो एविडेंसेस ऑफ अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेस। दे ब्यूरिड डेड पर्सन एंड ऑल्सो केप्ट सम ऑफ थिंग्स विद द डेड बॉडी। इट टेल्स अस अबाउट देयर इमेजिनेशन दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। तो स्टूडेंट्स वो लोग पर्सन को जब जलाते थे मरने के बाद तो उसके साथ साथ उसके ज़रूरत की चीज़ें भी उसके साथ रखते थे, जैसे बर्तन है, कपड़े हैं, खाना है, वो सब उसके साथ बॉडी के साथ रखते थे। क्यों, तो उनकी ऐसी मान्यता थी स्टूडेंट्स, वो लोग ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी ज़िंदगी होती है, मरने के बाद इंसान जिंदा होता है और वहाँ पे जीता है, तो मरने के बाद भी ज़िंदगी होती है। तो इसीलिए जब उस मरने के बाद जब वो जिंदा होगा तो उसके लिए सब कुछ चीज़ें ज़रूरी होगी, ऐसा मानने से वो लोग सभी चीज़ें उसके साथ डेड बॉडी के साथ रखते थे। तो ये उनकी मान्यता थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक रिलीजियस लाइफ और सोशल लाइफ। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।